नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज बात करेंगे एक खास डाउट के ऊपर जो हमारे एक डॉक्टर ने मुझे पूछा था एक वीडियो के कमेंट में। इंटरेस्टिंग डाउट है, सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए और याद रखने की कोशिश कीजिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। वो डाउट ये था कि जब हम किसी बीमारी के लिए किसी इंसान का सिमिलिमम चूज करते हैं, सिमिलिमम मतलब मैंने बताया पहले की वीडियो में कि जो मोस्टली सिमिलर होता है, तो वो सिमिलर मेडिसिन जो हम चूज करते हैं रिपोर्ट राइसन इवैल्यूएशन के बाद, उसके ठीक बाद हम कोई पेटेंट मेडिसिन बायोकेमिक या बायो कॉम्बिनेशन दे सकते हैं क्या? उन्होंने ये डाउट पूछा था, ये सवाल था उनका। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानकारी देने के लिए अभी उपस्थित हुआ हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। कभी भी अगर हम कोई सिमिलिमम रेमेडी चूज करते हैं तो वो क्यों चूज करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉनिक डिजीज के लिए होता है। क्रॉनिक डिजीज मतलब कोई बीमारी लंबे समय तक अगर कोई पर्सन सफर कर रहा है तो उसमें माइजमेटिक टेंडेंसीज रहती है, वो चाहे सोरा हो, सिफिलिस हो, साइकोसिस हो, ट्यूबरकुलर माइजम हो या कैंसर माइजम हो। तो जब हम एक एंटीमाइजमेटिक रेमेडी हो या फिर एक डीप एक्टिंग रेमेडी यूज करते हैं कोई क्रॉनिक डिजीज के लिए, तो वहां पर अगर उसको एक्यूट सफरिंग नहीं है तो एक सिंगल रेमेडी हम चूज कर सकते हैं। उस वक्त उसी सिंगल रेमेडी को या तो हम 200 में या 1M में दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स अभी ऐसा कर रहे हैं कि 200 को रिपीट कर रहे हैं, महीने भर, हफ्तों भर रिपीट कर रहे हैं, 1M को भी रिपीट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अगर कोई रेमेडी आपके लिए सबसे जो सिमिलर होता है, मोस्टली 99% ही बोल लीजिए, तो उसका एक ही सिंगल डोज बिल्कुल काम करेगा। इसमें मतलब हैरान होने की कोई जरूरत ही नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, और उसी डर के मारे तरह तरह के दवाइयां बार बार चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स यही करते हैं कि चलो ये यूज कर लिया, इसके बाद काम करेगा कि नहीं, फिर अगले दिन और एक दवाई, फिर अगले दिन और एक दवाई। ये एक्यूट केस में होता है और वो भी 30 पोटेंसी में दिया जाता है। 200 को बार बार हर दिन चेंजेस नहीं किया जाता, या उसको भी बार बार 4 से 5 बार 10 बार रिपीट नहीं किया जा सकता। महीनों भर अगर किसी मेडिसिन को 200 या 1M में आप रिपीट करेंगे तो मैंने कहा था कि एग्रावेशन हो सकता है, बिल्कुल होगा, और ऐसा देखा गया है। किसी किसी लोग तो 30 पोटेंसी में भी एग्रावेशन होता हुआ दिखाई देता है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो जब हमने एक क्रॉनिक केस में एक सिमिलिमम रेमेडी, एक सिंगल रेमेडी चूज कर लिया, फिर उसके बाद हमको वेट करना है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वेट करने के लिए उनको दिक्कत होती है, वो सोचते हैं कि हम कैसे बिना कोई मेडिसिन के वेट करें, एक सिंगल डोज ले लिया तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, बिना कोई दवाई का हम कैसे रह जाएं। आज ही मुझे और एक कमेंट आया था, किसी ने मुझे बोला था कि सर आपने सल्फर जो वीडियो है उसमें बोला था एक बूंद को 1 कप पानी में मिला लो, उसको घोलकर 1 चम्मच पी लो, बाकी फेंक दो। उसमें क्या होता है? वो तो जुबान तक ही रह जाती है, वो तो अंदर भी नहीं जाती। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन है जुबान पे ही काम करती है, उसको नीचे जो उतरने की भी कोई जरूरत नहीं होती। तो ठीक उसी तरह ये जो मेडिसिन हम सिलेक्शन करते हैं, सिंगल डोज ही काफी है अगर वो परफेक्टली सिमिलिमम है। उसके बाद आपको वेट करना होता है। लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं जो साइकोलॉजिकली सोचते हैं कि हम दवाई लेते ही तो ही हमें अच्छा लगता है, हम वेट नहीं कर सकते बिना दवाई के। तो उनके लिए होता है कुछ ऐसे प्लेसिबो देना, या फिर कुछ लोअर पोटेंसी का जो मेडिसिन होते हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में या तो उनको आप प्लेसिबो दे सकते हैं, जो कि बिना कोई मेडिसिनल इफेक्ट के, जो सिर्फ ग्लोबुल्स हो सकता है, सिर्फ एक्वा डिस्टिल हो सकता है, सिर्फ सुगर अप मिल्क हो सकता है, जिसमें कोई दवाई ही ना हो, उसको प्लेसिबो बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप उनको कोई मेडिसिन देना चाहे, कुछ उनका जो बीमारी है उससे रिलेटेड कोई इनसफिशिएंट, कोई डेफिशिएंसीज हो उनके बॉडी में,
जैसे कि अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो तो आप बायोकेमिक मेडिसिन में से कैल्किरिया फॉस या कैल्किरिया फ्लोर दे सकते हैं। तो इस तरह का कोई अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो, किसी को आयरन डेफिशिएंसी हो, तो आप फेरम फॉस दे सकते हैं बायोकेमिक में। बायो कॉम्बिनेशन भी आप दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली प्रिफर करें प्लासेबो या फिर बायोकेमिक, क्योंकि बायो कॉम्बिनेशन में जो मिला जुला होता है कुछ मेडिसिन का, उन पर जो इफेक्ट प्रूविंग, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। प्रूविंग बहुत ही कम हुई है बायो कॉम्बिनेशन का, लेकिन बायोकेमिक का हुआ है। डॉक्टर सस्लर ने किया है, उसका अच्छा रिजल्ट मिला है जिनको ये जो टिश्यू सॉल्ट्स डेफिशिएंसी रहती है। तो आप अगर कोई सिमिलम रेमेडी चूज करते हैं, उसके बाद या तो प्लासेबो देकर वेट करने को बोलिए, या फिर ये बायोकेमिक रेमेडी डिजीज के मुताबिक दे सकते हैं। और ये तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आपको वेट करने को कहा जाए। एक मेडिसिन का डोज आमतौर पर 1 महीने से 15 दिन, कुछ तो 2-2 महीने तक हो सकता है। 1 mg का अगर लिया है तो तब तक आप इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर पेशेंट आपके जो ट्रीटमेंट से सहमत हो और वो वेट करना चाहे, तो उसको प्लासेबो देने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली वैसे ही वेट कर सकता है। अगर वो वेट करना ना चाहे तो आप उसको या तो प्लासेबो दे सकते हैं या तो बायोकेमिक दे सकते हैं। जो उन्होंने थर्ड चीज बोला था कि पेटेंट यूज करें कि ना करें, सिमिलम रेमेडी चूज हो गया, उसके बाद पेटेंट मेडिसिन देने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक्यूट केसेस के लिए होता है, वो बीमारी को क्योर नहीं करता, सिर्फ कुछ क्षणों तक सप्रेस करके रखता है, जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन करते हैं। तो आप एक परफेक्ट सिमिलम चूज होने के बाद पेटेंट मेडिसिन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे चाहे किसी भी बीमारी के लिए क्यों ना हो, उनमें चाहे कोई ऐसी मेडिसिन भी हो सकता है कॉम्बिनेशन में जो आपके सिमिलम मेडिसिन आपने चूज किया है उसको एंटीडोट कर दे, या फिर कुछ गलत इफेक्ट डाले उसके ऊपर, तो यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अगर सिमिलम यूज करते हैं, उसके बाद या तो प्लासेबो दीजिए या फिर बायोकेमिक दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये टिप्स और ट्रिक्स आने वाले और भी वीडियो में इसके ऊपर बनाने वाला हूं। जो भी आपके मन में डाउट है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अगर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके लिए जानना महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, कीप शेयरिंग ऑल माय वीडियोस। थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट टू ऑल।